सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर दीपा द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से आप सबका अपने इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित विनय शीर्षक कविता का अध्ययन किए थे। आज के इस वीडियो में उनके द्वारा रचित वात्सल्य शीर्षक कविता का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है बच्चों वात्सल्य और इसके रचयिता हैं महाकवि सूरदास जी। संदर्भ यदि लिखने को आता है बच्चों तो आप लिखेंगे, श्री कृष्ण भक्ति काव्य धारा की मधुर वेणु को निनादित करने वाले पुष्टि मार्ग के जहाज अष्टछाप के कवियों में सर्वश्रेष्ठ, अपनी अंधी आँखों से वात्सल्य एवं श्रृंगार का कोना कोना झांकाने वाले, एकमात्र अपने साहित्य के आधार पर वात्सल्य को भाव के स्तर से उठाकर रस का दर्जा दिला देने वाले महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर के वात्सल्य शीर्षक से प्रस्तुत पद उद्धृत है। यह पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संग्रहित है। वात्सल्य पद देखेंगे अब हम लोग बच्चों, पढ़ेंगे इसको। हरि जू की बाल छवि कहाँ बरनी, सकल सुख की सीम कोटि मनोज शोभा हरनी। इसका प्रसंग है बच्चों, प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के अलौकिक एवं अद्वितीय सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हरि जू की बाल छवि कहाँ बरनी। महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करता हूँ। वह सौंदर्य कैसा है? सकल सुख की सीम कोटि मनोज शोभा हरनी। उनका सौंदर्य समस्त सुखों की सीमा है, अर्थात उनके सौंदर्य को देखकर जितना आनंद प्राप्त होता है उतना आनंद अन्य किसी पदार्थ से प्राप्त नहीं हो सकता है। और कोटि मनोज शोभा हरण, कोटि का मतलब होता है बच्चों करोड़ों, मनोज का अर्थ होता है कामदेव। तो श्री कृष्ण का बाल सौंदर्य तो करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य को भी हरने वाला है। भुज भुजंग सरोज नयननि, बदन विधुजित लरनि, रहे विवरनि सलिल नभ उपमा अपर दुरि डरनि। श्री कृष्ण के विभिन्न अंगों के सौंदर्य ने पारंपरिक उपमानों को हीन सिद्ध कर दिया है। रूप की प्रतियोगिता में भुज भुजंग, उनकी भुजाओं ने किसको? भुजंग सर्पों को, सरोज नयननि नेत्रों ने सरोज कमल को, तथा बदन विधुजित लरनि, तथा बदन अर्थात मुख ने जित विधु माने चंद्रमा को, जित लरनि तथा मुख ने चंद्रमा को भी जीत लिया है। रूप की प्रतियोगिता में उनकी भुजाओं ने सर्पों को, नेत्रों ने कमल को तथा मुख ने चंद्रमा को भी जीत लिया है। अतः क्या हुआ आगे? रहे विवरण सलिल नभ उपमा अपर दुरि डरनि। अतः वे क्रमशः विवरणी बिल, सलिल जल और नभ आकाश में छिप गए हैं। सर्प कहाँ रहते हैं? बिल में रहते हैं। कमल कहाँ पर खिलता है? जल में। और चंद्रमा कहाँ पर पाए जाते हैं? आकाश में। तो कह रहे हैं कि ये सारे उपमान क्रमशः कहाँ जाकर छिप गए हैं? बिल में, जल में और आकाश में छिप गए
हैं। उपमा अपर दुर डरन, अन्य उपमाएं भी भयभीत होकर छिप गई हैं। अपर दूसरी जो उपमाएं हैं, डरन भयभीत होकर क्या की हैं, छिप गई हैं। मंजु मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरन। अब सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण का शरीर सुंदर, श्याम तथा सुकोमल है और उन्होंने क्या किया है, मंजु मेचक मृदुल तनु, उनका शरीर कैसा है, सुंदर, श्याम और सुकोमल है और उन्होंने अनुहरत भूषण भरनी, और उन्होंने अपने अंगों की सुंदरता के अनुसार ही आभूषण धारण किए हुए हैं। मनहु सुभग सिंगार शिशुतरु फर्यो अद्भुत फरनी। उन्हें इस रूप में देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो सुभग श्रृंगार शिशुतरु, मानो सुंदर श्रृंगार का बाल वृक्ष, सुंदर श्रृंगार का बाल वृक्ष या बाल पौधा अद्भुत फलों से लदा हुआ हो। चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटुरवन करनी। कहते हैं कि मणियों के आंगन में जब घुटनों के बल चलते हुए श्री कृष्ण के पैरों की परछाई ऐसी प्रतीत होती है मानो जलज संपुट सुभग छवि भर लेत उर जन धरनी, मानो पृथ्वी कमल के संपुट में श्री कृष्ण की अनुपम सुंदरता को भर रही हो। पुण्य फल अनुभवती सुतहि बिलोक कै नंद घरनी, नंद घरनी अर्थात नंद की पत्नी यशोदा जी। तो कहते हैं कि नंद जी की पत्नी यशोदा श्री कृष्ण को इस प्रकार क्रीड़ाएं करते हुए देखकर पुण्य फल अनुभवती, अपने पूर्व जन्म के पुण्यों का अनुभव करती हैं, अर्थात वे सोचती हैं कि उन्हें यह सुख अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण ही प्राप्त हुआ है। सूर प्रभु की उर्वशी किलकनी ललित लरखरनी। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की किलकनी, किलकारियाँ और ललित लरखरनी, लड़खड़ा कर चलना उर्वशी मेरे हृदय में समा गए हैं। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु की अर्थात श्री कृष्ण की किलकारियाँ और लड़खड़ा कर चलना मेरे हृदय में समा गए हैं, अर्थात मैं बार बार उनके इस रूप की ओर आकृष्ट हो जाता हूँ। काव्यगत सौंदर्य है बच्चों इसका। इस पद में श्री कृष्ण के बाल रूप का अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है। अपने आराध्य श्री कृष्ण के किसी भी अंग की शोभा का ध्यान करते हुए ही महाकवि सूरदास जी आनंद विभोर हो जाते हैं। यहाँ इस पद में उनकी आनंद विभोरता बरबस उत्प्रेक्षाओं के माध्यम से फूट पड़ी है। भाषा ब्रजभाषा है, शैली मुक्तक काव्य शैली का प्रयोग किया गया है। रस यहाँ वात्सल्य रस है, छंद गेय पद, अलंकार यहाँ अनुप्रास, उत्प्रेक्षा एवं प्रतीप अलंकार है। गुण माधुर्य और शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित वात्सल्य शीर्षक कविता का अध्ययन किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको भली भांति समझ में भी आया होगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में भ्रमर गीत कविता के साथ। धन्यवाद।